वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए बिना देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड आज की वीडियो पता है क्या है? यस, मोस्ट अवेटेड वीडियो, जिसके वेट बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैम कब होगा, क्या होगा। तो बस बी हैप्पी, आज उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई है। जैसे मैं बताती हूँ कि चैनल से जुड़े रहिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का ऑल ऑप्शन क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइप पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यस, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा उन लोगों को तो मिल जाएगी, एंड जिन्होंने को मिलेगा प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स ताकि उनको टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्लियर? सो क्या है वो इन्फॉर्मेशन, क्या है जिसकी वेट सब कर रहे थे जो पीजी में एडमिशन होना चाहते हैं? देखते हैं। इसे देखने से पहले सब्सक्राइब कर लो अभी, क्या भी नहीं किया है तो बेल आइकन का ऑल ऑप्शन क्लिक कर देना एंड वीडियो को लाइक डेफिनेटली करना, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जिनको पता है कि जो लोग इस चीज़ की वेट कर रहे हैं उनको शेयर कर देना, ठीक है, कंजूसी नहीं करना। तो चलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जानते हैं क्या? तो जैसे आपको पता है अभी सीयूएच में सीयूटी पीजी की एडमिशन चल रही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ काउंसलिंग तक हो गई है। ओके, तो जिन बच्चों का हो गया है, जिन स्टूडेंट्स का हो गया एडमिशन, उनको बहुत सारे कंग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू सीयूएच। जिनका नहीं हुआ था, थोड़े थोड़े में कट गए थे, बट उनको टेंशन हो रही थी कि कब होगा, क्या हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, क्या हमारा एक साल बर्बाद हो जाएगा, कहीं और भी एडमिशन नहीं मिला है। तो कोई बात नहीं, डरने की बात है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो अपने वीडियो में बताया था आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो बस आप टाइम पे अलर्ट रहना ताकि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ। तो आ गई अपॉर्चुनिटी, चलिए देखते हैं क्या आ गई। यस यस, दिस इज द अपॉर्चुनिटी। ओपन काउंसलिंग फिजिकल मोड में, जैसे मैं बताती थी कि यहाँ पे ओपन काउंसलिंग तक ही जाती है, तो बहुत चांसेस है आपके एडमिशन होने की। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है स्कोर को लेके, मैम मेरा इतना स्कोर है, मेरा होगा नहीं होगा। तो मैं हमेशा बोलती थी डोंट वरी, वेट करो। यहाँ पे ओपन काउंसलिंग तक जाती है, फोर्थ काउंसलिंग तक जाती है, उसके बाद ओपन होती है, तो यू हैव ए चांस। सो डोंट मिस इट। टाइम पे देख लो वीडियो एंड अप्लाई कर लो, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन होता है ना, वो बहुत कम टाइम के लिए डोर ओपन होता है। उसी टाइम पे आपको करना होता है। अगर वो टाइम मिस कर लिया तो फिर गया, ठीक है। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने फ़ोन पे अलार्म दे देना डेट एंड टाइम का। ओके, सो क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में ओपन काउंसलिंग जो फिजिकल मोड पे होगा, यानी कि आपको सीयूएस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आना पड़ेगा। अपने जो पहले होती थी फोर्थ काउंसलिंग तब वो तो ऑनलाइन हो जाती थी, लेकिन ओपन काउंसलिंग आपको होगी फिजिकल मोड में। क्लियर? तो आपको यहाँ यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। अभी पीजी की चल रही है, तो जैसे आपको पता है जो बीएड कोर्स है, यानी कि जो 2 ईयर बीएड की कोर्स है, वो भी पीजी के अंडर आता है। ओके, क्योंकि उसको आप जो यूजी कंप्लीट होने के बाद करते हो ना, दैट्स वाई इट्स कम्स अंडर पीजी। सो जो बीएड के भी स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत सारे क्वेश्चन था, तो यस उनके लिए भी गुड न्यूज़ है पीजी सब्जेक्ट के, तो बीएड भी पीजी में आ रहा है। सो ओपन काउंसलिंग है, बी रेडी। तो मेरे वीडियोस देख लेना जहाँ पे मैंने बताया है कि यूनिवर्सिटी कैसे पहुँचोगे। तो ये वीडियोस देख लेना, जिनको आना है यूनिवर्सिटी, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेरे चैनल पे जाके यूनिवर्सिटी वाले प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे लॉन्ग वीडियो है, शॉर्ट्स है, तो आप देख सकते हो आपको कैसे आना है, ठीक है। तो ये रहा वैकेंट सीट जो बचा है, जो पीजी एडमिशन में जो वैकेंट सीट बचा है, उसके लिए फिजिकल एंड ओपन काउंसलिंग हो रही है। तो ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना है, 300। कितना है, 300। और उसके अलावा जो SC ST PWD और वुमेन ट्रांसजेंडर है उनके लिए फ्री है। ओके, उनको लिए कोई भी पेमेंट नहीं है। दैट्स द वेरी गुड थिंग अबाउट सीयूएच, कि आपको नॉर्मल तो SC ST PWD के लिए होती है, लेकिन वुमेन के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है सीयूएच की। तो अगर है तो आपको रजिस्ट्रेशन फ्री है, अदरवाइज आपको 300 देना पड़ेगा। हाँ, तो जो पेमेंट होगी रजिस्ट्रेशन की, वो लिंक आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे मिल जाएगी। ओके, सो नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम क्या है ओपन काउंसलिंग, जैसे आपको बताया मैंने, डेट एंड टाइम बहुत कम होता है, आपको उसी के बीच जो होता है आपका एडमिशन होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ये देख लीजिए, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट ऑफ फिजिकल एंड ओपन काउंसलिंग कब है, 25 जुलाई, यानी कि कल। कल जो है वैकेंट सीट दिखाई देगी, तो बी अलर्ट। ओके, तो स्टार्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी 25 को। ओके, 25 को स्टार्ट होगी 29 तक, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 तक। तो कल यानी कि 25 को वैकेंट सीट दिख जाएगी, कौन सी सब्जेक्ट में कितने वैकेंट सीट है, बीएड में कितना है, तो ये सब दिख जाएगा।
उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है वो, ठीक है। 300 रुपये आपको पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद लास्ट डेट पेमेंट है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कब है, 29 को। उसके बाद डेट एंड टाइम फॉर ओपन एंड फिजिकल रिपोर्टिंग इन कंसर्न डिपार्टमेंट। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डिपार्टमेंट आना पड़ेगा 31 को, क्लियर। 31 जुलाई को आपको डिपार्टमेंट में होना होगा। टाइम कितना है, अप टू 12 नून, 12 बजे तक आपको डिपार्टमेंट में पहुंचना पड़ेगा, ओके। रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। उसके बाद जो होगा उनको अलाउ नहीं होगा। सो जल्दी से आ जाना जो स्टूडेंट्स दूर से आ रहे हैं। तो मॉर्निंग दिल्ली में मॉर्निंग वाला ट्रेन पकड़ना, ताकि मॉर्निंग से जो हमारा CUH यानी कि महेंद्रगढ़ तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है मॉर्निंग में, तो वो टाइम पे 12 से पहले पहुंचा देगी। अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होगी 12 से पहले पहुंचने की। तो ट्राई करो ऐसा, मतलब कहीं से भी आ रहे हो दिल्ली पे अर्ली मॉर्निंग पहुंचो, ताकि मतलब 9 बजे जो लास्ट ट्रेन है उसको एटलीस्ट पकड़ पाओ, ठीक है। देन डिस्प्ले कैटेगराइज मेरिट लिस्ट। तो कैटेगराइज मेरिट लिस्ट कब दिखेगा, उसी टाइम 12 बजे तक रिपोर्टिंग हो जाएगी। उसके बाद वही सेम डे 31 को 2 बजे तक दिख जाएगी, क्लियर। फिर क्या आएगा, पेमेंट। पेमेंट का जो डेट रहेगा 31 और 1, ये 2 दिन रहेगा पेमेंट का। उसी मतलब 31 को 2 बजे तक सीट दिख जाएगी। बस 31 और 1 तारीख तक आपको पेमेंट करना है, क्लियर। Then offer a admission on the basis of comprehensive waiting list on the basis of open and physical counseling। पेमेंट करने के बाद 31 से 1 तक पेमेंट का जो हो जाएगा, उसके बाद आपकी क्या होगी, एडमिशन हो जाएगी 2 तक। अगर आपने पेमेंट नहीं किया, सपोज आपकी लिस्ट आई है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। बी अलर्ट, डेट याद रख लेना। तो टाइम से वीडियो देख लेना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप पर शेयर कर लेना जिनका नहीं हुआ है अभी तक एडमिशन, प्लीज शेयर इट। एंड ये देख लीजिए, अगर आपने पेमेंट मिस किया तो फिर आपका नहीं होगा। पेमेंट ऑफ फी ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट, तो कैंडिडेट का कब होगा, 2 से 3 तक, ओके, ठीक है। यहाँ पे जब होगा जो कॉम्प्रिहेंसिव वेटिंग लिस्ट, मतलब ये निकलेगी, उसके बाद एडमिशन हो, मतलब फी पेमेंट हो जाएगी जिनके निकले। अगर उसके बाद भी कुछ रह गए सीट, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव वेटिंग लिस्ट है, उसके बाद उसकी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी वही 2 से 3 तक। समझ में आ गया, ओके। पहला वेटिंग लिस्ट, फिर कॉम्प्रिहेंसिव वेटिंग लिस्ट, फिर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वेटिंग लिस्ट कब है, 4 को, ओके। देन पेमेंट ऑफ फी एडमिटेड कैंडिडेट 4 से 5, ये डेट याद रखना। फर्स्ट डेट सब याद रख लेना। मेन रजिस्ट्रेशन का वैकेंट सीट कल है, ओके, याद रख लेना, कल है, फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और एक डेट लास्ट डेट है 29, ओके, 29 है। एंड जो पहुंचने का डिपार्टमेंट पहुंचने का डेट है 31 जुलाई, ओके, क्लियर। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप याद रख लेना। क्या क्या चीज के बेस पे आपकी एडमिशन होगी, इसको आराम से पढ़ लेना। क्या है, आपकी जो वैलिड CUET PG 2025 के जो स्कोर कार्ड है, उसी के बेस पे आपकी जो एडमिशन बेसिकली होती है। जैसे यहाँ पे देखो, candidate having valid CUET PG 25 score and who registered for the counseling of Central University of Haryana shall be given the first priority for admission। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जिन्होंने CUET PG का स्कोर कार्ड होगा और उसके बाद जो काउंसलिंग हुआ था उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा चूज किया था, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। तो सेकंड में क्या होगा, मतलब उनके पास CUET PG 25 का स्कोर कार्ड तो होगा, बट उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा हरियाणा का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, उनको मिलेगा क्या मिलेगा, सेकंड प्रायोरिटी, नॉट रजिस्टर फॉर काउंसलिंग। जब ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था स्टार्टिंग में, तो उनमें अगर उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नाम नहीं दिया था तो उनको मिलेगा सेकंड में। तो फिर थर्ड में क्या मिलेगा, बट मीट द जिनके पास CUET PG का स्कोर कार्ड नहीं है बट मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम के लिए, PG के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी मतलब क्वालिफिकेशन है, बट आपके पास जो CUET का स्कोर कार्ड वो नहीं है, तो आपको थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी। समझ गए, फर्स्ट किसको मिलेगी, जिसके पास स्कोर कार्ड है प्लस उसने CUH के लिए रजिस्टर किया था काउंसलिंग के लिए। सेकंड मिलेगा जिसके पास स्कोर कार्ड है लेकिन वो उन्होंने CUH के लिए नहीं किया था रजिस्ट्रेशन, मतलब काउंसिल के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। थर्ड किसको मिलेगी, जिनके पास क्या है, CUET स्कोर कार्ड नहीं है, ना ही CUH का काउंसलिंग के लिए उसने रजिस्ट्रेशन किया था,
बट उनके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर दिस कोर्स। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अपना खुद का मेल आईडी एंड फ़ोन नंबर देना, किसी और का नहीं देना, क्योंकि इसी से आपकी कम्युनिकेशन होगी। आपका सिलेक्शन प्रोसेस, पेमेंट डिटेल्स और आप कब आओगे, इस बारे में डिटेल्स जो कम्युनिकेशन है वो आपकी फ़ोन और मेल आईडी पे होगा, तो अपना ही देना। ओके, क्लियर? ये कुछ बेसिक है कि किसी कैफे का मत देना, अपने अकाउंट देना। ठीक है, तो बस जो शेड्यूल नोटिस दिया गया, शेड्यूल जो टाइम दिया गया, उसी में अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना। ये रहा लिस्ट। तो जो रिजल्ट होगा वो कहाँ निकलेगा? डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड में, यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न। तो ये जो जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए यहाँ पे, तो उनकी जो रिजल्ट है वो एक तो वेबसाइट पे निकलेगा, दूसरा वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे भी लग जाएंगे। ओके, देन इसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है। जिन लोग का लिस्ट आ जाएगा एडमिट मतलब सिलेक्ट हो गए हैं, उनको फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी के लिए लिंक वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स दिया होगा, अगर आप एलिजिबल नहीं हो फिर भी आपने किया होगा, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो ये सारा स्टेज देखना। अगर आप एलिजिबल नहीं होगे, आपकी एडमिशन जो है वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? सो ये रहा डिटेल इन्फॉर्मेशन। होप आपको अच्छा लगेगा। सो यस, दो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे ओपन काउंसलिंग के, किसी वजह में ओपन काउंसलिंग कब होगी कब होगी। तो ये लो आ गई ओपन काउंसलिंग। उसका डेट टाइम सब याद रख लेना एंड टाइम से ज्वाइन कर लेना। जाके सीवेज पहुंच जाना, रजिस्ट्रेशन कर देना। कल याद रखना, कल निकलेगी नोटिस। ओके, सो नोटिस के लिए अच्छे से कनेक्ट रहना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का ऑल ऑप्शन क्लिक कीजिएगा एंड वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हो। ओके, जैसे आपको पता है यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बीएड हो, एमएड हो, या फिर एजुकेशन यूजी पीजी से रिलेटेड हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम जहाँ पे एजुकेशन है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, सो स्टे कनेक्टेड विद दिस। बाय बाय, मिलते हैं।